नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। कॉन्स्टिलेशंस अर्थात तारामंडल, तारामंडल अर्थात तारों का वह समूह जो हमें धरती से किसी न किसी आकृति के रूप में, चाहे वो कोई जानवर हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, के रूप में दिखाई देता है, उसे हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। विश्व में कई धर्मों में, कई मैथोलॉजीज में, विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग तारामंडल को अलग अलग रूप से महत्व दिया गया है। ऐसे ही हमारे भारतीय परंपरा में 12 जो राशियां हैं, उन राशियों को न केवल खगोल विज्ञान में बल्कि ज्योतिष विज्ञान में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम इस टॉपिक को अत्यंत विस्तार से अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आइए इस लेक्चर पर, इस टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं जिनको आज हम एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशंस? तारामंडल या नक्षत्र समूह क्या है? तो ए प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ये गलत है। द स्टार दैट हैज एक्सप्लोडेड, ये भी गलत है। ए गैलेक्सी कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है ए, a cluster of stars that forms a pattern। या तो वो किसी पैटर्न में होंगे या किसी कॉन्फ़िगरेशन में होंगे जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर आकृति दिखाई देगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which constellation is known as Great Bear? इस टॉपिक से बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो हर साल, 2 साल में, 3 साल में एक बार महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, इन सब में जरूर आ जाता है। इसका उत्तर है ए, उर्सा मेजर, या हिंदी में लिखा होगा सप्तऋषि मंडल। What is the brightest star in constellation Orion? अगर उर्सा मेजर के बाद कोई दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्स्टिलेशन है तो वो ओरियन है। इसका उत्तर है बी, रिगेल। ओरियन कॉन्स्टिलेशन में सबसे चमकदार तारा रिगेल है। यहां पर हमारे यूनिवर्स का जो सबसे चमकदार तारा है वो सीरस है। बच्चे अगर प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे या बहुत जल्दी में होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो इसको अपना ऑप्शन चुन लेंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। Which constellation contains the famous asterism known as Big Dipper? ये बिग डिपर वाला प्रश्न भी कई बार आ चुका है और इसका सही उत्तर है उर्सा मेजर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन दैट रिप्रेजेंट्स हंटर इन ग्रीक मैथोलॉजी? इसका उत्तर है ओरियन। मैंने आपसे बताया अधिकांश क्वेश्चन उर्सा मेजर या ओरियन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। Which constellation is known for its W shape? W shape। इसका उत्तर है कैसियोपिया। कैसियोपिया इसका आकार
डब्लू शेप में है, मतलब एक स्टार यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए डब्लू शेप हो जाएगा। What is the primary purpose of constellation in ancient culture? प्राचीन सभ्यताओं में जो हमारे तारामंडल थे, इनका मूल उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था, क्या उपयोग था? इसका उत्तर है टू नेविगेट इन द सी। जब रात में यात्राएं होती थी बड़े बड़े जहाजों के द्वारा, नाव के द्वारा, और ना तो उस समय दिशा सूचक यंत्र थे, ना सैटेलाइट फोन थे, तो इन्हीं तारा मंडलों को देख के वो अपनी दिशा को तय करते थे कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं अथवा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which constellation is known as water bearer? वाटर बेयरर, जो पानी लेके चलते थे। इसका सही उत्तर है एक्वेरियस। एक्वा का मतलब ही है जल से संबंधित। अगर आप ध्यान दें तो वाटर और एक्वा यहीं पर उत्तर है। Which constellation is known for the teapot asterism? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसकी बनावट टी पॉट मतलब केतली के समान है? केतली। इसका उत्तर है सेजिटेरियस, जिसे हम हिंदी में धनु राशि कहते हैं। और हमारी परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि इसकी आकृति एक धनुर्धर के समान है, लेकिन इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है, और यहीं पर हमारी गैलेक्सी है। तो ऐसा लगता है कि जो टी पॉट है उसकी जो आगे सूंड निकली हुई है, उससे धुएं के रूप में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे निकली है। जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, वो सेजिटेरियस तारामंडल के जो स्टाउट होता है, जो सूर्यनुमा स्ट्रक्चर आगे लगा होता है जिससे चाय गिराई जाती है, उससे धुएं के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which constellation is known as King of the Beast? King of the Beast। आंसर देखिए, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस। देखिए लियो, लियो स्टैंड्स फॉर लॉयन, और इससे बड़ा तो बीस्ट कोई है ही नहीं, जंगल का राजा, इसलिए इसका उत्तर है ए। Which constellation is often depicted as a pair of fish? Fish। इसका सही उत्तर है बी, पाइसेस। हिंदी में हम उसे कहते हैं मीन राशि। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which constellation is visible only in southern hemisphere and contains the Southern Cross? इस क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि क्रक्स, इसका उत्तर है क्रक्स। ये सदर्न क्रॉस सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है,
सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ये सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, इसके बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि सदर्न क्रॉस क्रक्स का हिस्सा है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई देता है। हमारा जो भारत देश है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द कॉन्स्टेलेशन which contains the star which is nearest to the earth, वो कॉन्स्टेलेशन जिसमें ऐसा तारा है जो धरती के सबसे नजदीक है। हमने आपसे पिछले के पिछले लेक्चर में बताया था और शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था, सेंटोरस, ये जो हमारा तारामंडल है इसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा ये दोनों स्टार इसमें है। ये लगभग 4.2 लाइट ईयर और ये 4.3 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। तो इसका उत्तर है सेंटोरस। Which of the following is the largest constellation in the night sky? देखिए, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कह दिया गया है नाइट स्काई। अरे स्वाभाविक सी बात है, जो तारे हैं वो रात में ही दिखाई देंगे, दिन में कोई तारा नहीं दिखाई देता। सिर्फ एक तारा दिखाई देता है हमें, वो है सूर्य, जो किसी कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा नहीं है। जब बच्चे नाइट स्काई देखते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये समझते हैं कि जो उर्सा मेजर है उसकी बात हो रही है, जबकि ये उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा इसलिए कहा जाता है कि ये हाइड्रा के शेप का है, इसलिए इसको हाइड्रा कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which constellation is known for containing famous summer triangle? ये जो समर ट्रायंगल है ये भी सदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्स्टेलेशन है और कई कॉन्स्टेलेशंस को मिलाकर बनता है, जिसमें लायरा भी शामिल है, एक्विला भी शामिल है, सिग्नस भी शामिल है। इसलिए इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। ये सही उत्तर है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। बस साल 2 साल में एक बार कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा। तो चलिए आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो हमारा वीडियो था इसको यही समाप्त करते हैं। हम अपने अगले ज्योग्राफी के टॉपिक में जो वीडियो लाएंगे वो सूर्य के ऊपर होगा। सूर्य की जो आंतरिक और बाहरी परतें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है और जो सन के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस हैं वो अपने दोस्तों के मस्त शेयर करिए, अपने पढ़ाई लिखाई के ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके और कहीं ना कहीं जो मेरे प्रयास हैं उनको भी कुछ लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।